In this second part of the series of pronouns, we will learn about 3 more types of pronouns: demonstrative pronouns, interrogative pronouns, and emphatic or intensive pronouns. To watch the first part of the series, the link is given in the description box. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronoun represents a noun and expresses its position as near or far, including in time. जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउंस की पोजीशन बताते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. दिस, दैट, these, those are the demonstrative pronouns. Rules of demonstrative pronouns. A demonstrative pronoun represents a thing or things. In near in distance or time, for it we use this or these, and far in distance or time we use that or those. Demonstrative pronoun represent करता है चीज़ों को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग. जो चीज़ें हमारे पास या समय में कुछ समय पहले हुई हैं हम this और these का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें हमसे दूर हैं या समय में बहुत पहले हो चुकी हैं उनके लिए हम that और those का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ ब्यूटिफुल. ये ब्यूटिफुल है. दिस यहाँ पे हमारे पास रखी हुई चीज़ के बारे में बता रहा है. इज़ दैट योर्स? क्या वो तुम्हारा है? वो चीज़ यहाँ पर दैट रिकमेंड करती है. दिस एंड दैट रेफर्स टू सिंगुलर नाउन्स. दिस और दैट सिंगुलर नाउन्स को रेफर करता है. दीज एंड दोज रेफर्स टू प्लूरल नाउन्स. दीज और दोज प्लूरल नाउन्स को रेफर करता है. Let's see this with this example. In the singular noun, this is an apple. यहाँ पर एक एप्पल है और ये हमारे पास है, तो we will use this. That is an apple. वो एप्पल की पोजीशन दूर है, तो हम यहाँ पर that का यूज़ करेंगे. For plural, there are many apples. These are apples. यहाँ पर ज़्यादा है और हमारे पास हैं, तो हम these का यूज़ करेंगे. Those are apples. वहाँ पर थोड़ा दूर हमसे कुछ एप्पल्स हैं, तो हम बोलेंगे those are apples. Demonstrative pronouns can stand alone. Demonstrative pronoun बिना किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के भी यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, don't do this, don't do that, don't leave these, don't leave those. Use of this. For people and things that are near to the speaker or listener. जो लोग या चीज़ें बोलने वाले के पास होती हैं वहाँ पर हम this का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, this is an apple. To introduce someone. किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम this का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, this is John. On the phone. To introduce yourself. फ़ोन पर खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ राघव हियर. टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नियर इन टाइम. जो बातें कुछ समय पहले हुई हैं उनके साथ हम दिस का यूज़ करते हैं. दिस हैज़ बीन अ बिजी वीक. विद इन टाइम फ्रेजेस सच एज दिस समर, दिस विंटर, दिस वीक, this year, we use this. Time phrases के साथ हम this का यूज़ करते हैं. To refer something that is going to happen in the future or something that we are going to say or do. उन बातों को रेफ़र करने के लिए जो फ्यूचर में होंगी या हम करेंगे उसके लिए हम this का यूज़ करते हैं. For example, I am going abroad this week. Use of that. For people and things that are far to the speaker or listener. जब स्पीकर या लिसनर से कुछ लोग या चीज़ें दूर होती हैं वहाँ हम that का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, that kid is looking at me. To talk about things that are further away in time. जो चीज़ें बहुत समय पहले हो चुकी हैं वहाँ हम that का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, that was the worst day of my life. To refer back to something that has just happened.
किसी चीज़ को दोबारा रेफर करना जो कुछ समय पहले हुई थी, वहाँ भी हम दैट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज अ गुड मूवी. यूज ऑफ दीज आर यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स के साथ हम दीज का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर ब्यूटिफुल पिक्चर्स. फॉर पीपल एंड थिंग्स दैट आर नियर टू द स्पीकर और लिसनर. जो लोग या चीज़ें स्पीकर या लिसनर के पास होती हैं, वहाँ हम दीज का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई लुक एट दीज? टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नियर इन टाइम. जो चीज़ें कुछ समय पहले ही हुई हैं, वहाँ भी हम दीज का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर डिफ़िकल्ट टाइम्स. यूज ऑफ दोज. Those are used with plural nouns. Plural nouns के साथ हम those का यूज़ करते हैं. For example, can we have some of those? For people and things that are far from us. जो लोग या चीज़ें हमसे दूर हैं, वहाँ हम those का यूज़ करते हैं. For example, those are my sisters. To talk about things that are further away in time. जो चीज़ें बहुत समय पहले हुई थी, वहाँ भी हम दोज का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दोज वर फन टाइम्स. एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. These are few examples of demonstrative pronouns. Go through these to understand it in a better way. Interrogative pronouns. Interrogative pronouns are used to ask questions about a person or an object that we do not know about. जब हम किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तब हम कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं. उन प्रोनाउंस को इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. Who, what, whom, which, whose are interrogative pronouns. Use of interrogative pronouns. Who. Who is used to ask question about person and name. किसी पर्सन के बारे में जानने के लिए हम who का यूज़ करते हैं. For example, who is your best friend? What. What is used when you are asking for general information. किसी भी जनरल इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हम what का यूज़ करते हैं. For example, what are your hobbies? Which is used to ask question about limited choice. किसी की चॉइस जानने के लिए हम which का यूज़ करते हैं. For example, which of the chocolates did you have? Whom is used when asking about a person or name. किसी person के बारे में जानने के लिए हम whom का यूज़ करते हैं. For example, whom did you meet in the party? Whose is used to ask who owns something. किसी से ये जानने के लिए कि किसकी है वो चीज़, हम whose का यूज़ करते हैं. For example, whose bag is this? Examples of interrogative pronouns. These are some examples of interrogative pronouns. Go through them and understand the concept in a better way. Emphatic or intensive pronoun. Emphatic or intensive pronoun emphasize or intensify nouns and pronouns. They intensify the subject, that is noun, to show that an action is done by the subject. Emphatic या intensive pronouns वो होते हैं जो किसी noun या pronoun को emphasize या बढ़ावा देते हैं. वो ये बताते हैं कि जो subject यानी noun है, उसने वह काम खुद ही किया है. Use of emphatic pronouns. They are used right after the noun they are emphasizing. Emphatic pronouns का use हम जिस noun को हमें emphasize करना है उसके एकदम बाद करते हैं. These pronouns end in self or selves, like myself, himself, herself, yourself, itself for singular nouns, and themselves, yourselves, and ourselves are used for plural nouns.
Examples of emphatic pronouns. Let us understand the concept of emphatic pronouns through these examples. I myself will come to receive you. मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा. He himself went to the market. We can plan the trip ourselves. They themselves will have to earn money. In all of these examples, we can see that the emphatic pronoun comes just after the pronoun that has to be emphasized. There is an important note to understand the difference between a reflexive pronoun and emphatic pronoun. A reflexive pronoun is used after the verb, but emphatic pronoun is used before the verb or after the noun. Reflexive pronoun का यूज़ हम verb के एकदम बाद करते हैं, जबकि emphatic pronoun का यूज़ हम या तो verb से पहले करते हैं या noun के एकदम बाद. For example, Rahul bought himself a new laptop. In this, reflexive pronoun is used because bought, that is verb, comes before the reflexive pronoun. Rahul himself bought a new laptop. Here emphatic pronoun is used as himself comes before Rahul, which is a noun. Let's summarize what we have learnt till now. Demonstrative pronoun express the position of noun as near or far. This, that, these, those are used for it. Interrogative pronoun asks question. Who, which, whom, what, whose are used. Emphatic pronoun is used to emphasize a pronoun. Himself, herself, yourself, itself, ourselves are used. Let's practice. Find out the type of pronouns used in the following sentences and write the answers in the comment box.